colloid and suspensions. अच्छा बेटे, हमने क्या कहा था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, दे आर बेसिकली मिक्सचर्स। बट वो बेटे मिक्सचर्स कैसे होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब इन मिक्सचर्स के अंदर भी हमारे पास ये 3 तरह की कैटेगरीज जो हैं वो हो सकती हैं। एक कैटेगरी जिसमें हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं उनकी आइडेंटिटी विजिबल नहीं होती। अब यहाँ पे मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ आइडेंटिटी का, जो हमने पीछे एक बात पढ़ी थी कि दे लूज़ देयर आइडेंटिटी या दे रिटेन देयर आइडेंटिटी। अब लूज़ देयर आइडेंटिटी कंपोनेंट्स करते हैं वो किस में करते थे? वो कंपाउंड्स में करते थे। जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें उनकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है, लेकिन यहाँ पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है कि वो अपनी आइडेंटिटी विजिबल रखते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट होते हैं उनमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, और एक तीसरी कैटेगरी होती है हमारे पास जिनमें सोल्यूट के अंदर सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इन दोनों की निस्बत बड़े होते हैं। अब बेटे ये जो है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more components that are called solutions। अब इनके अंदर particles of solute cannot be seen with naked eye। हम पार्टिकल्स को आम आंख से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल इंक सॉल्यूशन, आपने पानी के अंदर इंक ऐड कर दी, अब आप इंक के पार्टिकल्स को अलहदा से देख सकते? नहीं, वो हमें अलहदा से नज़र नहीं आते, वो आपको एक ही रंग का सॉल्यूशन जो है वो नज़र आता है। अब इन सॉल्यूशंस को बेटे नाम दिया जाता है ट्रू सॉल्यूशंस। दूसरी तरफ यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ता, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट,
तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, मेहर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। ये भी सॉल्यूशंस हैं, लेकिन इन मिक्सचर्स को नाम दिया जाता है कोलाइड्स का। इनको हम क्या नाम देंगे? जैसे ब्लड, ब्लड एक कोलाइड है। मिल्क, मिल्क एक कोलाइड है। आपके टूथपेस्ट, ये एक कोलाइड है। अब इनकी क्या खूबी है? इनकी खूबी ये है, दे हैव लार्जर solute particles than solution। सॉल्यूशन की निस्बत इनमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बड़े होते हैं, बट दे आर नॉट लार्ज एनफ। लेकिन वो इतने बड़े नहीं होते टू बी सीन, कि वो देखे जा सकें विद नेकेड आई, कि हम उनको आम आंख से बगैर किसी माइक्रोस्कोप, बगैर किसी मैग्नीफाइंग ग्लास हम इन पार्टिकल्स को देख सकें। हैं ये मिक्सचर ही हैं, ये भी होमोजीनस ही, लेकिन दे आर नॉट ट्रू सॉल्यूशंस। लेकिन ये ट्रू सॉल्यूशंस नहीं होते। दे आर कॉल्ड कोलाइड्स। अब सॉल्यूशंस की खूबी है कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं दे डू नॉट सेटल डाउन। अब डू नॉट सेटल डाउन का क्या मतलब? कि ये नहीं होता आप सॉल्यूशन को थोड़ी देर पड़ा रहने दें तो वो इंक पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और पानी ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब कोलाइड्स के अंदर भी ऐसा नहीं होता, बट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम particles do not settle down for a longer period of time। कि पार्टिकल्स जो हैं वो लंबा अरसा के लिए नीचे नहीं बैठते, बैठ जाते हैं जब आप उसको काफ़ी अरसा के लिए रख देंगे, लेकिन आम तौर पर बहुत जल्दी वो नीचे नहीं बैठते। अब बेटे तीसरी जो टाइप है मिक्सचर्स की, दे रिजेंबल सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स बट दे आर अ सेपरेट कैटेगरी दैट इज नेम्ड एज सस्पेंशंस। सस्पेंशंस में अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने कुछ मेडिसिन्स देखी होंगी, सिरप जो हैं वो आप अगर थोड़ी देर पड़ा रहने देते हो तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? द सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर। सोल्यूट पार्टिकल्स बेटे क्या होते हैं?
बड़े होते हैं, एंड दे कैन बी सीन विद नेकेड आई। आप उसको आम आंख से देख सकते हैं। आप उस शीशी को इन्वर्ट करो, वो आपको साफ नजर आएंगे नीचे जाते हुए। अब इसका मतलब दे आर नॉट सॉल्यूशंस, दे आर इन अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ सस्पेंशंस। अब हमने कोलाइड्स को डिफरेंशिएट करना है सॉल्यूशन से और सस्पेंशन से। उसके लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। बेटे, इसमें से एक टॉर्च की मदद से लाइट गुजारी जाती है। अब होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि जैसे लाइट एंटर हुई थी वैसे ही उसमें से, लेकिन होता क्या है, ये बीम ऑफ लाइट जो है ये फैल जाती है। ये बीम ऑफ लाइट क्या होती है? फैल जाती है। अब इस एक्सपेरिमेंट को या इस टेक्निक को नाम दिया जाता है टिंडॉल इफेक्ट। टिंडॉल इफेक्ट भी कह देते हैं, टिंडल इफेक्ट भी कह देते हैं इसे। अब ये जो कोलाइड्स हैं बेटे, दे शो टिंडल इफेक्ट। कोलाइड्स जो हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जबकि ये जो सॉल्यूशंस हैं, अब इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, वो इतने छोटे हैं कि वो इस बीम ऑफ लाइट के रास्ते में नहीं आते। जैसी लाइट दाखिल हुई वैसी ही उसमें से पास आउट होगी। पार्टिकल्स ने उसको ना रिफ्रैक्ट किया, ना रिफ्लेक्ट किया, ना रोका है ना मोड़ा है। तो इसलिए जो ट्रू सॉल्यूशंस हैं, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट जो है उसका मुजाहिरा नहीं करते। अब आ जाओ सस्पेंशंस की तरफ। सस्पेंशंस जो हैं, जब हम इनमें से ये बीम ऑफ लाइट गुजारेंगे, वो पार्टिकल्स बड़े ही इतने हैं कि वो उनको गुजरने ही नहीं देते। वो पार्टिकल्स जो हैं वो लाइट रेज को अपने अंदर से गुजरने ही नहीं देते। तो इसका मतलब इसकी दूसरी साइड पे लाइट नहीं आएगी। जब दूसरी साइड पे लाइट नहीं आएगी तो इसका क्या मतलब हुआ? दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट या टिंडल इफेक्ट। तो बेटे जस्ट कौन से पार्टिकल जो हैं वो शो करते हैं? कोलाइड्स जो हैं। कोलाइड जो हैं वो इन दोनों से हम डिफरेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं कि वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं।